मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब की एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग 9वीं कक्षा गणित के अंतर्गत प्रश्नावली 13.8 के प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 7, 8, 9 और 10 प्रश्न का हल करना सीखते हैं। 1 से लेकर 6 तक का हल पिछली वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। तो आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए, एक गोला है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। अब पूछ क्या रहा है? आयतन। आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? गोले की त्रिज्या चाहिए। लेकिन दिया क्या है? दिया है 8वां प्रश्न है 7वां, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 154 वर्ग सेंटीमीटर। हम जानते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर होगा 154। अब इसी में मान रख दे। यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 22/7 गुणे आर घाते 2 बराबर 154। अब आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणे 7 और बटे हो जाएगा 4 गुणे 22। ये होगा क्या? 4 गुणे 22 नीचे आ जाएगा, 7 चला जाएगा ऊपर। अब देखिए 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 इकाई 11, 11 चौक 44, फिर कट जाएगा 2 7 14। क्या आ गया? 7 घाते 2 बटे 2 घाते 2। इसलिए आर बराबर क्या हो गया? करड़ी में 7 घाते 2 बटे 2 घाते 2 बराबर आ गया 7 बटे 2, आ गया 3.5 सेंटीमीटर। अब गोले की त्रिज्या निकल गई। क्या? गोले की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब निकाल ले गोले का आयतन। क्या? गोले का आयतन बराबर क्या होता है? सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब। इसी में मान रख देना है 4/3 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 गुणे 3.5। और देखिए कटेगा 7 पचे 35। फिर अब तो नहीं कटेगा, अब गुणा कर दे रहे हैं। इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 4 गुणे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 11, 11.0/3 गुणे। अब इसका गुणा इसमें कर दे रहे हैं 5 पचे 25, 3 चौका 12। यह हो गया। अब इसका गुणा इसमें कर दे 4 गुणे 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, 2 11 दूनी 22, 2 24, 2 11 कहीं 11 2 13.2 अंक पर बटे हो जाएगा 3। अब 4 से गुणा कर दे, 4 पचे 20, 4 से 28, 2 30, 4 चौका 16, 3 19 और 4 तिहाई 12, 1 13, 4 इकाई 4 1 5 बटा 3। ये हो गया। भाग दे दिया जाए। 3 इकाई 3, 3 7 21, फिर 3 9 27, 2 बचेगा 0.6 यही आ गया घन सेंटीमीटर। अब उत्तर क्या हो गया? गोले का आयतन बराबर
179.67 घन सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया। गोले का आयतन बराबर 179.67 घन सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न है, किसी भवन का गुंबद अर्धगोलाकार है, अंदर से सफेदी कराने का खर्च 498.96 रुपया है। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और गुंबद के अंदर हवा का आयतन। अब देखिए, किसी भवन का ये गुंबद इस तरह का है, अर्धगोलाकार है, इस तरह का गुंबद है। अब कह रहा है गुंबद के अर्धगोलाकार है, अंदर से सफेदी, यह अंदर इधर सफेदी कराया गया है। खर्च कितना है? 498.96 रुपया है। और 1 वर्ग मीटर सफेदी कराने का खर्च कितना है? 2 रुपया है। तो सवाल में दिया है 2 रुपये सफेदी चूंकि 2 रुपये में सफेदी हो रहा है बराबर 1 वर्ग मीटर, इसलिए 1 रुपये में सफेदी होगा 1/2 वर्ग मीटर। इसलिए कितना है? 498.96 रुपये में हो जाएगा 1/2 गुणे 498.96 वर्ग मीटर। 2 का इसमें भाग दे दे, हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16 वर्ग मीटर। ये हो गया 249.48 वर्ग मीटर। अब क्या पूछ रहा है? पहला है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 249.48 वर्ग मीटर। ये उत्तर हो गया। अब इससे पूछा गुंबद के अंदर हवा का आयतन। अब गुंबद दिया, इसके अंदर हवा कितनी है उसका आयतन पूछ रहा है। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा? इसकी त्रिज्या। तब यहां हो जाएगा गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अभी निकाल लिए 249.48। अब अर्धगोलाकार गुंबद है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 4πr², क्या हो जाएगा आधा 2πr² बराबर 249.48। अब यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 22/7 गुणे r⁻2 बराबर 249.48। इसलिए r² बराबर हो जाएगा 249.48 गुणे 7 बटे हो जाएगा 2 गुणे 22। अब देखिए यह 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22, 2 बचेगा 29, 11 दूनी 22, 7 74,
.11 छक्का 66, 66 8 88, 11 अट्ठे 88, ये हो गया। अब फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकाई 2, 2 एकाई 2, 10, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 साते 14, क्या आ गया? आर स्क्वायर बराबर आ गया 5.67 गुणे 7। इसे लिख सकते हैं, 7 का इसमें भाग दे देंगे तो जाएगा 7 8 56, 7 इकाई 7 गुणे 7 गुणे 7। अब यही से लिख सकते हैं 0.9 गुणे 0.9 गुणे 7 गुणे 7। अब देखिए जोड़ा बन गया, इसलिए आर बराबर क्या आ जाएगा? 0.9 गुणे 7 बराबर है 7 9 63, 6.3। अब क्या निकल गया? गुंबद की त्रिज्या क्या आ गया? मीटर। अब यहां निकल गई गुंबद की त्रिज्या बराबर 6.3 मीटर। अब पूछ क्या रहा है? गुंबद के अंदर हवा का आयतन, गुंबद के अंदर हवा का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आधा कर दे 2/3 गुणे 22/7 गुणे आर बराबर है कितना? 6.3 गुणे 6.3 गुणे 6.3। अब देखिए कटेगा 7 9 63, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 इकाई 3। अब तो नहीं कटेगा, चलिए अब गुणा कर देते हैं। पहले गुणा इसका गुणा इसमें कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, यह हो गया। इसका गुणा इसमें कर दिए, अब बचा क्या? 6.3 गुणे 2.1, इसका गुणा इसमें हो गया, 2.1 बचा, 6.3 बचा। अब गुणा कर दे, 2 9 18, 2 8 16, 2 8 16, 2 9 18 19, 2 इकाई 2 1 3, 39 इतना हो गया। इसका गुणा इसमें कर दें, 21 3 63, 3 हासिल 6, अब 21 छक्का 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, 126, 126 6 132.2 अंक पर। अब इसका गुणा कर ले, 39.6 गुणे 13.23, 6 18, 6 दूनी 12, 1 13, 6 18 19, 6 इकाई 6 1 7, 9 3 27, 9 दूनी 18, 2 20, 9 3 27, 2 29, 9 इकाई 9 2 11, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 इकाई 3, यहाँ हो जाएगा 8, 7 3 10, 9 9 18 19, 9 6 15, 7 22, 1 23, 9 1 10, 2 12, और यहाँ हो जाएगा 4 1 5.3 अंक पर। 523.908 क्या आ गया? 523.908 घन मीटर। क्या आ गया? घन मीटर। उत्तर आ गया 523.908 घन मीटर। अब उत्तर क्या हो जाएगा? गुंबद के अंदर हवा का आयतन बराबर 523.9 घन मीटर। लगभग
गुंबद के अंदर हवा का आयतन बराबर 523.9 घन मीटर। लग गया 8वां। अब प्रश्न नंबर 9 है, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यस डैश है। ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या। ठीक, अब क्या कर रहा है, दिए गए प्रश्न 9 है, दिए गए गोले की त्रिज्या बराबर r और क्या कर रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यस। अब 27 गोले को पिघलाकर, अब 27 गोले का आयतन यहां हो जाएगा 27 गोले का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। अब 27 गोले का आयतन 27 गुणे 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां हो जाएगा 4/3 पाई, बड़े गोले की त्रिज्या दिया है r डैश घाते 3। अब इसी को हल करना है, यहां हो जाएगा r डैश पूछ रहा है नए गोले की त्रिज्या, तब 27 गुणे 4/3 पाई r क्यूब बटे हो जाएगा 4/3 पाई बराबर हो जाएगा r डैश क्यूब। अब 4/3 पाई से कट गया, कट जाएगा, इसलिए r डैश बराबर हो जाएगा, इसका घनमूल 27 का घनमूल होगा 3r, r डैश बराबर हो गया 3r। अब यही पहला है, पहले का उत्तर क्या, नए गोले की त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या बराबर 3r। नए गोले की त्रिज्या कितनी हो गई, 3r। यही दिया है कितना, r डैश बराबर 3r। पहला निकल गया। अब पूछा है यस और यस डैश का अनुपात। अब दूसरा है यस बटे यस डैश। यस क्या है, पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बटे, और यस डैश क्या है, नए गोले का, क्या हो जाएगा 4 पाई, अब r डैश बराबर कितना आया, यहाँ लिख लें r डैश का वर्ग। अब देखिए इससे ही कट गया, आ जाएगा r घाते 2 बटे r डैश बराबर कितना है 3r का वर्ग बराबर हो जाएगा r घाते 2 बटे 3 3 9 r घाते 2, इससे कट गया, बराबर बच गया 1/9। यानी क्या हो जाएगा, यस अनुपाते यस डैश बराबर 1/9। क्या पूछा है, यस और यस डैश का अनुपात। अब उत्तर लिख देंगे, यस और यस डैश का अनुपात बराबर 1/9। ये उत्तर हो गया। अब आते अंतिम प्रश्न देखते हैं 10। दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितने घन मिलीमीटर दवाई की आवश्यकता होगी।
देखिए गोला है, इस तरह से कैप्सूल है और जिसका व्यास 3.5 मिलीमीटर है। कितना? 3.5 मिलीमीटर है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी? तब निकाल ले कैप्सूल का आयतन। या 10वां सवाल है, गोलेकार कैप्सूल का आयतन बराबर क्या सूत्र होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अब इसी में मान रख दे, 4/3 गुणे 22/7 गुणे। अब देखिए व्यास 3.5 है, त्रिज्या हो जाएगी 3.5/2, 3.5/2 गुणे 3.5/2। अब कटेगा 7×5 = 35। अब 2 दूनी 4 से कट गया, 2 11। अब यहाँ क्या आ गया? 11 गुणे 0.5/3। अब गुणा कर देंगे, हो जाएगा 5×5 = 25, 3×4 = 12.25। ठीक। अब इसका गुणा इसमें कर दे, 11 गुणे 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 दूनी 10, 1 11, 5 × 5 = 6, 0.3 अंक पर बटे 3। 11 कर दे, 11×5 = 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 × 11, 2 13, 11 × 6 66, 67, 3 अंक पर 10/3 भाग दे दे। 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 1 बचेगा 17, 3 5 15, 3 8 24। यही आ जाएगा घन मिलीमीटर। 22.458 घन मिलीमीटर, या इसको लगभग लिख सकते हैं 22.46 घन मिलीमीटर। ये उत्तर हो गया। क्या? कैप्सूल में दवाई का आयतन, कैप्सूल में दवाई का आयतन बराबर 22.46 घन मिलीमीटर। ये उत्तर हो गया। या घन मिलीमीटर की आवश्यकता होगी। अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।